आज मैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताऊंगा आपको। स्थानीय मान वह होता है जो स्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलता रहता है, विपरीत होता है, वो उसका स्थानीय मान होता है। और जातीय मान जो कभी भी नहीं बदलता, उसे हम जातीय मान भी कहते हैं, शुद्ध मान भी कहते हैं, वास्तविक मान भी कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर पानी है। पानी, अगर हम समुद्र में पानी मिल जाए तो उसे समुद्र का पानी बोल लेंगे। अगर हम उसे झरने या पहाड़ी इलाके में चल जाए तो उसे झरने का पानी बोल लेंगे। अगर नदी का पानी होगा तो नदी का पानी बोल लेंगे, और अगर वो फिल्टर का पानी होगा तो फिल्टर का पानी बोल लेंगे, नल का पानी होगा तो नल का पानी बोल लेंगे। यानी विभिन्न विभिन्न स्थानों के अनुसार पानी तो वही है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बदल गई। वहां वो समुद्र जुड़ गया, उधर वो झरना जुड़ गया, इधर नल जुड़ गया। और जो चीज नहीं बदलती वो क्या है, वो जो कॉमन है वो है पानी। वो हर जगह पानी है। तो ऐसे ही उदाहरण के तौर पर जो जातीय मान है वो पानी है, और जो स्थान है वो स्थानीय मान। जैसे कि मतलब अब हम ये मान लो 812 है, हमें 8 का स्थानीय मान बताना, तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये सैकड़े पर बैठा हुआ है। सैकड़े का मतलब यानी इसका तरीका है सिंपल से जो बच्चों को बताया जाता है 800, यानी इसका स्थानीय मान क्या है 800। अगर हम इस जातीय मान पूछा है तो इसका क्या मान है, इसका खाली 8 है। जातीय मान इसका 8 है, चाहे ये यहां पर चल जाए दहाई पर, चाहे ये इकाई पर चला जाए, हर जगह ये जातीय मान इसका 8 ही रहेगा। जैसे हर जगह पानी है ना, तो पानी जातीय मान है, और जो स्थान के अनुसार बदल रहा, फिल्टर का, नल का, समुद्र का, वो हमारा स्थान के अनुसार बदल रहा, उसका पानी की वैल्यू स्थान के अनुसार बदल रही। ऐसे ही यहाँ सैकड़े पर है ये, तो ये इसका स्थानीय मान 800 होगा। अगर यहाँ से देखा जा ये दहाई पर है तो यहाँ इसका स्थानीय मान 80 है। नोट करने वाली बात है। भाग प्रक्रिया पर आधारित सूत्र भाज्य, ये सूत्र है। इस पर भी कभी कभी सवाल आता है, लेकिन होने चाहिए। ये टेक्निकल सूत्र है, जिसे हम बड़े प्रकार से समझते हैं। ये भाजक है, ये भाज्य है बराबर भाजक गुणा इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर ये मान के चलो हमारे पास भाजक है, भागफल है, शेषफल है, तो हम भाज्य को आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि भाजक क्या है। ये तो है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और जो यहां बचता है वो होता है शेषफल। शेषफल। अब मानने की बात है, हमारे पास भाजक है, यानी ये भाजक है, भागफल है, ये भागफल है, शेषफल है, ये है। तो इसका सूत्र क्या है हमारे पास, हमें क्या करना, भाजक ज्ञात। अब ये मान लो कि यहाँ भाजक है, तो ये भाजक है 10 हो गया, गुणा ये भागफल है, भागफल क्या है हमारे पास 5, प्लस शेषफल क्या है हमारे पास 2। तो 10 पंजे 50 प्लस 2 बराबर 52। 52 क्या है हमारा भाज्य। कभी कभी एग्जाम में, कंपटीशन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, एग्जामिनर जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल देता है कि बच्चा, विद्यार्थी उसमें उलझ जाए। पता लगा 10 अंकों की कोई संख्या दे दी, पूछ लिया कि ये 2 से कटती है या नहीं कटती है। 4 संख्या दे दी, 10 अंकों की 4 संख्या अलग अलग ऑप्शन में दे दी, बताओ इनमें कौन सी संख्या 2 से कटती है। अगर आप वहां भाग करने लग जाओगे तो बस फिर तो होगा कंपटीशन।
तो ऐसे ही इनके कुछ नियम है। 2 से जो संख्या विभक्त होगी उसका नियम है कि जो भी कोई संख्या है अगर उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, इकाई का अंक, केवल इकाई का, तो वो संख्या देखते ही हमें टिक लगा देना कि हाँ ये 2 से ये कटने वाली है। जैसे इस परिभाषा को लिख लीजिए आप। जैसे ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 8 अंकों की संख्या है। अगर हम इसे भाग करने लग जाए, काटने का देखेंगे तो वो टाइम लग जाएगा। तो सीधा हमें देखा इसका इकाई का अंक 4 है और इसके परिभाषा के अनुसार इसी नियम का पालन कर रही इसका इकाई का अंक 4 है, तो देखते ही ये लगाना कि ये 2 से विभक्त हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब इसे देख लो, इसका इकाई का अंक 1 है तो ये विभक्त नहीं होगी, तो देखते ही टिक कर देना। उसके बाद 3 से विभक्त करने का जो नियम है, 3 से जो विभक्त होने वाली संख्या है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान हम इसलिए ऐसे करेंगे, जहां भी जितनी भी संख्या है हमें उन तीनों को जोड़ लीजिए आप। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये है 3, 6, 7, 2, 3, इसका योग देख लो कर 3, 6, 9, 9, 7, 16, 16, 2, 18, 18, 3, 21। इन तीनों इन पंचों जो अंक हैं ये इनका योग है वो है 3 + 6 + 7 + 2 + 3, 21। यानी 21 को हम 3 से देखो भाग हो जाएगा क्या? 3 से 21 पूरा पूरा कट गया, तो समझो ये संख्या 3 से कटने वाली संख्या है। 4 से विभक्त का नियम, वह संख्या यानी जो संख्या इकाई और दहाई से, जो कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई और दहाई से मिलकर जो संख्या बनेगी और वो संख्या आपकी 4 से पूरी पूरी कट जानी चाहिए, पूरी पूरी विभक्त हो जानी चाहिए, तो समझो वो पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाती है। उसमें हमें सारी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ये संख्या रखी, अब इसमें अगर हम सारी में भाग करके देखें और फिर बताओ कि हाँ ये 4 से कट रही है नहीं कट रही, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हमें क्या बताया, इसमें इकाई व दहाई का जो अंक बना मिल गया वो बना 16, और 16 देखो 4 से भाग हो रहा, 4 चौक 16, तो समझो ये 4 से विभक्त होने वाली संख्या है। 5 से विभक्त का नियम, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 यानी 0 और 5 होगा, वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, वो सारा उसको काटने की या भाग करने की जरूरत नहीं है, उसे तुरंत टिक लगाओ कि हाँ भाई ये संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे कि 5, 7, 8, 9, 9, 1, 3, 0। अब इस अगर भाग देखें करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। इकाई का अंक क्या है इसका? 0। परिभाषा के अनुसार क्या बोल रहा कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो ये संख्या इसका मतलब 5 से कट जाएगी। 6 से विभक्त का नियम, जो संख्या 2 से भी व 3 से भी पूरी पूरी भाग हो जाए, जो संख्या 2 से भी और 3 से भी पूरी पूरी भाग हो जाए, वह संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। ये नियम है इसका, 6 से विभक्त का नियम। जैसे संख्या 360 है, छोटी संख्या ली मैंने, अगर हम इसे 2 से भाग करके देखा है तो 2 से भाग हो जाएगी, या अगर हम 3 से भाग देखा है तो 3 से भाग हो जाएगी। 2 से 2 एकम 2, 1 और 6 16, 2 8 16 और 0 की 0 कट गई। 3 से 3 एकम 3, 3 2 6 0, ये भी कट गई। अब ये 2 से कट गई, 3 से कट गई, तो सीधी सी बात है या 6 से भी कटेगी। अब 6 से कट जाएगी, देखो जैसे कि 6 36 और 0, यानी 6 का तो नियम ये होगा। 8 से विभक्त का नियम, वह संख्या जो इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर बनेगी, सैकड़े से मिलकर जो संख्या बनेगी वह संख्या 8 से विभक्त होनी चाहिए, या इकाई दहाई सैकड़ा तीनों शून्य होनी चाहिए, वह संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमने ये देखो 3 अंक, ये 3 अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा 512 है। 512 को देख लो काट के, और उससे 8 से
8 टिकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 32, 8 39, 8 6 48, 51 में से 48, 3 बच गए, 3 और 2 8 चौक 32। तो ये समझो इतने 3 अंक कट गए पूरे 8 से, 8 छंग 48, 8 चौक 32। तो जब ये 3 अंक 8 से कट गए, पूरे पूरी भाग हुई, तो समझो पूरी संख्या या 8 से कटने वाली है। 9 से विभक्त का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो समझो वो संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। जैसे हमने संख्या ली और इस संख्या को पूरे को भाग करने से बेटर है इसके योग, इसकी संख्या जितने भी इसमें अंक है उनका योग कर लो। 3 और 6 9, 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18, 18 हो गया। अब देखो 9 से भाग हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18। जब अंकों का योग 9 से भाग हो गया तो समझो ये पूरी संख्या भी 9 से कटने वाली है। ठीक।